नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, लेकिन चर्चा जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि सत्ता और विपक्ष की गर्मा गर्मी पर हावी रही। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी, RSS पर विवादित बयान, विपक्ष की सदन में नारेबाजी, कार्यवाही स्थगित और अंत में स्पीकर द्वारा रिकॉर्ड से शब्द हटाने का बड़ा ऐलान। लेकिन बड़ा सवाल वही, क्या सदन जनता की आवाज बनने आया है या नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन चुका है? आज हम आपको बताएंगे कि सदन में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका जनता पर क्या असर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज दिन की शुरुआत ही टकराव से हुई। तपोवन धर्मशाला विधानसभा के बाहर एक तरफ भाजपा विधायक दल कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ के स्पेशल पैकेज में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहा था। यानी सदन के अंदर क्या होना है, इसकी झलक बाहर ही दिखने लगी थी। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में माहौल गर्म हो गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत चुनाव और कुछ अन्य मुद्दों पर बयान देना शुरू किया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि उन्होंने विषय से हटकर RSS के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद विपक्ष पूरी ताकत के साथ वेल में उतर आया और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल इतना बिगड़ा कि विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। कार्रवाई शुरू होने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नेगी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मंत्री ने RSS को लेकर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए हैं जो सदन की गरिमा के खिलाफ है। जयराम ठाकुर ने मांग की है कि यह पूरा बयान रिकॉर्ड से हटाया जाए और मंत्री सदन में खड़े होकर माफी मांगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों के शांतिपूर्ण धरने तक को दबाने की कोशिश कर रही है और सत्ता पक्ष के विधायक खुद कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष भी कई बार मुद्दों से भटक कर व्यक्तिगत हमले करता है और संगठन पर टिप्पणी करता है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा की गई बातों की समीक्षा जरूरी है, न कि केवल एक तरफ कार्रवाई। उनका कहना था कि सदन का माहौल सभी की जिम्मेदारी है और इसे संतुलित रखना जरूरी है। स्थिति तो तब शांत हुई जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हस्तक्षेप किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रश्नकाल में बार बार विभिन्न मुद्दे उठाना गलत परंपरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि तिरंगे के अपमान की बात बिल्कुल बेबुनियाद है और इंदिरा गांधी व राजीव गांधी ने देश और तिरंगे की रक्षा के लिए बलिदान भी दिया था। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि यदि किसी की व्यक्तिगत या संगठनात्मक टिप्पणी से समस्या है तो उन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाए ताकि सदन सामंजस्य से चल सके। लंबी बहस के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बड़ा निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा विषय से हटकर बताए गए सभी बयान रिकॉर्ड से हटा दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, अब से विधानसभा परिसर में किसी भी तरह के प्रदर्शन या फिर धरना से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा ताकि कानून व्यवस्था में बाधा न आए। ये फैसला विपक्ष के लिए संतोषजनक रहा, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जरूरी कदम बताया। लेकिन विवाद सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा। बाहर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंत्री नेगी का बयान मानसिक दिवालियापन का संकेत है। उन्होंने कहा कि RSS जैसे राष्ट्र सेवी संगठन पर बयान देने से पहले मंत्री को सोचना चाहिए था। कटवाल ने आगे आरोप लगाया कि मंत्री मीडिया में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं, जबकि जनता की समस्याओं से उनका कोई संबंध नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने मंत्री के बेटे पर लगे गंभीर आरोपों का भी जिक्र किया और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। अब सबसे बड़ा सवाल, जनता के मुद्दों का क्या हुआ? हर दिन की तरह आज भी सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। कर्मचारियों के मेडिकल बिलों, पेंशन, एरियर, युवाओं की बेरोजगारी, सड़कों की हालत, 1500 करोड़ के पैकेज और आपदा राहत पर। लेकिन नेता उलझते रहे एक दूसरे पर आरोप लगाने में। सदन बार बार स्थगित हुआ, शून्यकाल प्रभावित हुआ और जनता की उम्मीदों पर फिर पानी फिर गया। लोग चाहते हैं कि उनके मुद्दों पर बात हो, वे चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि सदन में उनके हक की आवाज उठाए, लेकिन आज फिर पूरा सदन राजनीतिक बयानबाजी में उलझा रहा। जनता इंतजार करती रह गई, नेता लड़ते रह गए। तो ये था हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन का पूरा घटनाक्रम।
सवाल तो वही है कि आने वाले दिनों में सदन शांतिपूर्वक चलेगा? क्या नेता अपने अपने विवाद छोड़कर जनता की समस्याओं पर लौटेंगे, या फिर कल भी यही राजनीतिक खींचतान देखने को मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है और जनता के मुद्दों को आखिर कब तवज्जो मिलेगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।